हर वक्त हर पल याद करे के चाहिए कि जौन दिन जौन समय बाबा साहब झेल के ए मुकाम तक हमन के लेके आई बानी तो हमन खातिर छोट बात नहीं खे। आज हमन की आजादी मिलल बा त केकर देन बा? बाबा साहब के देन बा। सुने के मिलेला, किताब में भी पढ़े के मिलेला कि बाबा साहब जौन दिन जौन समय जौन कष्ट के झेल के यहाँ तक अपने बहुजन समाज के लेके अलन। तो हम लोग के कितना लोग बहुजन माने चमार लोग बुझेला, आ ये लोग कहला कि बाबा साहब खाली चमारे के हुए। देखल भी जाला, खास करके देखल जाला कि जब जयंती आवेले तो बाबा साहब के जयंती खाली चमारे के बस्ती में मनावल जाले। खायरी सब खातिर ना बाबा साहब मसीहा हुवन। कब मसीहा बनेलन? जब चुनाव आवेला। हाँ, जब चुनाव आई तो बाबा साहब सबकर मसीहा बन जालन। बाबा साहब जितना कष्ट के बर्दाश्त कैलन, छुआछूत चरण सीमा पे रहे, जात पात भेदभाव चरण सीमा पे रहे। बाबा साहब सबके बर्दाश्त कैलन। आज तक कोई के गाली दे दे तो काल खातिर सोच नहीं कि कल सरो से बदला ले। हमके गाली देलन है ना, बदला जरूर ले। लेकिन बारे बाबा साहब कितना अपमान, कितना कष्ट, कितना दुख के बर्दाश्त कैली। लेकिन फिर भी जब बाबा साहब पे समय आई, संविधान के बारी आई, तो संविधान में बाबा साहब सबके लिए एक बराबर लिख देलन। चले होतन तो कलम से अपन बदला ले ले होतन। लेकिन बाबा साहब के मन में, दिमाग में ये रहे नहीं। एक बार अपने मसीहा के याद करे के चाहिए। आई मास्टर बानी, हमारे सम्मानित लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे चाचा माता बहन बापू ने बैठे बानी, तनी गौर कल जाई। एक एक लाइन पर गौर कल जाई, कलेजा के छू जाई। ई लाइन कहे पर कैसे जेके मिलली नागी ज्ञानी जग महान हो गई। दूसर कोई के बात नहीं की करत, हम बाबा साहब की बात करत बनी। बाबा साहब के जौना समय खेले कूदे के उम्र रहे, स्कूल में नाम लिखा गई। बाबा साहब पहला दिन स्कूल में गईलन तो बाबा साहब से
जाति पूछ करके बाहर निकाल दिया गया, भगा दिया गया। बाबा साहब बाहर जाकर के बैठ गए और वो यही सोचे कि क्या हम इंसान नहीं है, हमारे में कमी क्या है कि हमें इंसान के बराबर समझा नहीं जाता है। बाबा साहब प्यास लगा तो पीने के पानी नहीं मिलल, आज हजारों के पानी मिलत बा, बिस्लरी के पानी पियत बनी जा, वीआईपी पानी मिलत बा, वीआईपी खाना मिलत बा। बाबा साहब के साथ इत पानी बड़ी दूर बा, जौन तालाब में पानी जानवर पिए वो पानी पियला का मन के अधिकार नहीं रहे। बाबा साहब फिर भी पीछे नहीं हटलन, कदम के पीछे नहीं हटोलन। हमारी कहले के ये मतलब रहे कि जेके मिलल नहीं विद्यालय में पानी, वो ज्ञानी जग महान हो गई। डीएम सीएम पीएम मंत्री विधायक ये लोग गिनती में रही, ये लोगों के गिनती हो जाई कि कब सीएम बनल, के सीएम बनल, के पीएम बनल, वो लोग बदला जाइए। लेकिन बाबा साहब एक थे और एक रहेंगे, उनके बराबर कोई दूसरा है ये नहीं है। बाबा साहब जौन दिन जौन कठिनाई के झेलन बतावल गई, जौना समय बाबा साहब के पढ़ाई जारी रहे। क्लास में एक दिन डिप्टी साहब एलन, क्लास में जाकर के पूछने लगे कि बेटा ये बताओ बेटा वो क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। क्लास में बैठल सारा लड़का आपस में बतियावे लगन कि साहब के सवालवा यह रहे कि वो क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। क्लास के जितना लड़का रहन कलन की साहब आपका सवाल है कि वो क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। वो क्लास के लड़का बतावे लगना सूर्य, चंद्रमा, तारा, अग्नि, एक हमन को देख सकेली जा लेकिन छू नहीं सकेली जा। जब बाबा साहब की बारी आई, बाबा साहब बाहर बैठे थे। वो साहब आबादी बेटा तुम बाहर बैठे हो। बाबा साहब कहे साहब आपका सवाल यही था ना कि वो क्या चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बाबा साहब के आंख में आंसू। आवाज ये साहब जो आपके सामने घड़ी में पानी रखा गया है साहब उसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने कहा। वो डिप्टी साहब की आवाज फिर मुंह से बाहर नहीं निकल, आंख से आंसू आवे लागल। ये लड़का कितनी बड़ी बात बोल दिया कि वो पानी को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। कहल गई इतने नहीं और ही बर्दाश्त के लड़का हम बहुजन समाज के रहे, हम दलित समाज के रहे। बाबा साहब के ढोंगी समाज के लोग हमेशा मजबूर करें कि यह छूत है, यह छूत का बेटा है, इसके पीछे झाड़ू बांध दो कि यह चलेगा तो इसका पांव का निशान जमीन पे नहीं पड़ेगा। बाबा साहब वो बर्दाश्त कैलन, आगे खड़ा बना गई वो बर्दाश्त कैलन। वो हानि जौन बांधल रहे में थूके के बाद पीछे झाड़ू मारा जाये। माई बाबू कभी परिवार की जिम्मेदारी सर पे बा, पढ़ाई भी जारी बा, कदम पीछे नहीं हटोलन। कहे के पड़ल दूर हो समाज करे पाली पाली मजबूर हो। बन
पढ़ाई जारी बा, परिवार की जिम्मेदारी सर पे बा। इतने नहीं हो, परिवार खातिर अपन पेट, परिवार के पेट जियावे खातिर बाबा साहब एक औरी काम कैली। कहा कूली पानी ढोवत रगल बाबा जी समान हो, बाबूजी के देख लागल छातिए में बान हो। कूली के काम जिम्मेदारी का होए। बाबा साहब परिवार के खर्चा चलावे के बाद कूली के काम करने की 2 पैसा मिली तो हमारी परिवार का जीविका भी चली। इतिहास में भी लिखल बा। बाबा साहब के जीवनी देखला के बाद, पढ़ला के बाद कलेजा कांप जाले कि काऊ जिंदगी जानवर से बदतर जिंदगी रहे। कुत्ता के अपने गोदी में लोग सुता ले, गाड़ी में बैठा के लोग घूम ले, वो अछूत नहीं थे। लेकिन हम बहुजन समाज के जिंदगी का रहे कि मन का जानवर से बदतर जिंदगी रहे। कहे के पड़ल कूली पानी ढोवत रहले बाबा जी समान हो, बाबूजी के देख लागल छतिए में बान हो। जब देखलन के हमार बेटवा पढ़ाई भी दिन रात एक क के पढ़ाई भी करत बाड़न और परिवार खातिर कूली के काम, बाबूजी के कलेजा कांप गइल हो। अखिया से आंसू आवे लगा, दौड़ के जाके पकड़ के रोवे लेकिन आज कौन बाप बर्दाश्त कर पाई हो। इतनी सा बचवा के चोट आ जाला तब माई बाबू जिले में नहीं रहेलन। खबर बेटा के कहा ले चली, कोने डॉक्टर के दिखाई कि हमारा बाबू ठीक हो जाए। लेकिन बाबा साहब हर दुख के झेलन कहे के पड़ल। चले लागल दूनो समय आवेला, वोट के जब चुनाव के समय आवेला तो जवन नेता हमन के अछूत कही के ताना मारेलन, कुर्सी से उतार देलन। जब चुनाव आवेला तो वह नेता हमन के घरे आके हमन के गिलासी में पानी पिएलन, आके गोड़ धरेलन। तो एक वोट में कितना पावर, कितना शक्ति है कि कर देन बा बाबा साहब को देन बा। कहे के पड़ल चले लागल दूनो अखिया से पानी, वो ज्ञानी जन महा बीत गई, धीरे धीरे बीतत गई। बाबा साहब को शादी ब्याह भइल। घर में बाबा साहब को जिगर का टुकड़ा जेके चांद से भी ज्यादा माने अपने बेटवा राज रतन के जिगर का टुकड़ा। बाबा साहब की पढ़ाई जारी बा, लेकिन होता बता नहीं गौर कर जाई कैसे। एक रतन के दवाई एक और रागे बाबा भीम के पढ़ाई। तुम्हारे बाबा साहब अपने बीमार बेटवा राज रतन के इलाज भी करावत बड़न, पढ़ाई भी जारी बा, लेकिन आखिर होए का जात बा कहे पड़ल।
बाबा साहब बेटा के कुर्बानी ज्ञानी जग महान हो गई। बीमार बेटवा राज रतन के छोड़ देलन कि एगो राज रतन दुनिया से चल जाई तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन इतना राज रतन के ना ही जाए दे। इतना राज रतन के पावे खातिर बाबा साहब अपने जिगर के टुकड़ा राज रतन के खो देलन। ई बाबा साहब को जिंदगी का एक एक परिचय बा। कोई रात बखान कल जाई तो खत्म नहीं हुई, गुणगान कल जाई तो खत्म ना हुई, ओके हमन के पढ़ल जाई। बाबा साहब के सपना ये रहे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब के सपना बहुत बड़ा रहे कि हम मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलब, हम तो किताब में मिलब। बाबा साहब को यही सपना रहे।